एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें मात्र 15 वर्षीय बच्ची ने खुद को खत्म कर लिया। उनके माता पिता जब सो रहे होते हैं तो उनके दरवाजे को मौली लॉक करती है, उसके बाद सीढ़ी से लगे ग्रिल पर लटक कर खुद को खत्म कर देती है। तो अपने पहने हुए दुपट्टे से जो है गले में लगा करके क्या कर ली है। पढ़ाई के प्रेशर के चलते उसने इस प्रकार की कदम उठाया है। नमस्कार, मैं पूनम भारती और इस वक्त आप देख रहे हैं केपी न्यूज़। जीवन काफ़ी कठिन है जिसे जीने के लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है और आज एक ऐसी खबर सामने आई है जिसमें मात्र 15 वर्षीय बच्ची ने खुद को ख़त्म कर लिया। आपको बताते हैं किस प्रकार उसने खुद को ख़त्म किया और ये कहाँ का पूरा ये मामला है। दरअसल ये पूरा मामला पुलगांव थाने के अंतर्गत का है, जिसमें एक बच्ची है जो कि कक्षा 9वीं की छात्र है और मात्र 15 वर्षीय है और ये द्वारिका नगर की रहवासी है। आपको विस्तार पूर्वक बताते हैं कि किस प्रकार उसने खुद को ख़त्म किया। मिली जानकारी के हिसाब से पता चलता है कि मौली रात में खाना खाती है परिवार के साथ बैठकर और उसके बाद जब सब सोने चले जाते हैं तो उनके माता पिता जब सो रहे होते हैं तो उनके दरवाजे को मौली लॉक करती है, उसके बाद सीढ़ी से लगे ग्रिल पर लटक कर खुद को ख़त्म कर देती है। और जब सुबह होती है तो माता पिता दरवाज़ा खोलने की कोशिश करते हैं तो अपने आप को लॉक पाते हैं और दरवाज़ा लॉक होता है। फिर उसके बाद वह पड़ोसियों से मदद लेकर खुद को खुलवा लेते हैं। जब बाहर आकर देखते हैं तो उनकी बेटी सीढ़ी पे लटकी नज़र आती है। बात सामने ये आती है कि उनकी बेटी का आज परीक्षा था, शायद पढ़ाई के प्रेशर के चलते उसने इस प्रकार की कदम उठाया है। आपको बता दें कि जो मौली है वो कक्षा 9वीं की छात्र है और वो रायपुर में पढ़ाई कर रही है और वह परीक्षा की तैयारी के लिए वह घर आई होती है और उसका आज ही एग्ज़ाम होता है। उनके पिता जो कि आरटीओ विभाग में है और वो आज ही अपनी बेटी को रायपुर छोड़ने वाले थे क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम था। बट जब वो सुबह उठते हैं और देखते हैं तो उनकी बेटी उनको इस हालत में नज़र आती है। आपको बता दें इस पूरे मामले में टीआई ने क्या कुछ कहा है, सुनिए आगे बाइट के माध्यम से। उन्होंने बताया कि किस प्रकार मौली ने इस प्रकार का कदम उठाया, कैसे खुद को ख़त्म किया है, सुनिए और क्या वजह है निकल के सामने आई है अभी तक। और इसकी हम आपको ये बता दें कि अभी तक पूरी पुष्टि नहीं की गई है कि क्या वाकई में रियलिटी में रीज़न क्या है, वो अभी तक सामने नहीं आया है। बस प्रथम दृष्टि से बात ये सामने निकल के आ रही है कि वो शायद परीक्षा के पढ़ाई के लिए टेंशन थी या स्ट्रेसफुल थी, जिस वजह से उसने इस प्रकार का कदम उठाया है और परिवार का कहना यही है। सुनिए आप आगे टीआई ने क्या कुछ कहा इस पूरे मामले में। सुबह जो है 8 बजे 8 साढ़े 8 बजे जो है नारद ठाकुर के द्वारा जो है सूचना दर्ज कराई गई कि उनकी पुत्री जो है मौली ठाकुर उनके द्वारा जो है अपने पहने हुए दुपट्टे से जो है गले में लगा करके क्या कर ली है। रात्रि में वो खाना वाना खा करके उन लोग सोए हुए थे। सुबह जब उठे तो उनके घर का दरवाज़ा बाहर से बंद था, सभी रूम जो है बाहर से लगे हुए थे जहाँ जहाँ लोग सोए हुए थे। उसके पश्चात जब उन्होंने अपने पड़ोसियों की मदद से दरवाज़ा खुलवाया, खाना वाना लेकर के उसको दरवाज़ा तोड़ा तो खोल कर देखे तो उनकी पुत्री जो है मौली जो है अपने पहने हुए इस दुपट्टे से लगा करके सीढ़ी के ग्रिल से लटक गई थी, मौत हो गई है। प्रकरण अभी जांच में है, कुछ विशेष मुद्दा अभी सामने नहीं आया है। लड़की का आज एग्ज़ाम था, आज उसको एग्ज़ाम दिलाना था। उसके पिताजी जो है उसको एग्ज़ाम दिलाने के लिए स्कूल छोड़ने के लिए कल रात को ही आए थे और आज सुबह ये घटना हो गई है। क्लास 9th में थी, रायपुर में पढ़ाई कर रही थी मैं। तो आपने सुना कि टीआई साहब ने बताया कि किस प्रकार उसने खुद को ख़त्म किया। उसने खुद के पहने हुए दुपट्टे से अपने आप को उस सीढ़ी के ग्रिल में लटकाया। आपको भी बता दें कि जो मौली है वो मात्र कक्षा 9वीं की छात्र है, 15 वर्षीय है। तो हम आपको लगातार इस प्रकार की खबर सुनाते हैं जिसमें 16, 15, 17, 18 वर्ष के बच्चे जो कदम उठा लेते हैं। जब कोई खुद को ख़त्म करने का प्रयास करता है या खुद को ख़त्म करता है तो उस वक्त काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि जीवन काफ़ी कठिन है, जीवन जीने के लिए काफ़ी हिम्मत की ज़रूरत है। और ये जो बच्ची थी जिसने हिम्मत हार बैठी और उसने इस प्रकार का कदम उठा लिया, वजह अभी तक पता नहीं, पर बात सामने ये आ रही है कि जो आजकल की जो पीढ़ी है जो बड़े आसानी तरीके से हम कह सके तो खुद को ख़त्म कर ले रहे हैं, जिनका जीवन अभी शुरू हुआ है, जीवन जीने से पहले ही वो अपने आप को छोटी मोटी ही परेशानी कहूँ या फिर कोई भी बड़ी परेशानी हो, पर इस प्रकार का कदम उठाना काफ़ी गलत है। साथ ही हम आपसे ये अपील करेंगे कि आप अपने माता पिता से फ्रेंडली रहें और माता पिता भी आप अपने बच्चों से फ्रेंडली रहें, क्योंकि फ्रेंडली रहने से किसी प्रकार की परेशानी या किसी प्रकार का गम अगर किसी बच्चे को है तो बात करके चीज़ें सुलझाई जाती है, सॉल्यूशन मिलता है। तो आप भी अपने बच्चों से फ्रेंडली रहें। सभी माता पिता से मैं यही रिक्वेस्ट करूँगी और बच्चों से भी ये रिक्वेस्ट करूँगी कि आप अपने माता पिता या किसी से भी आप क्लोज है जिनके साथ आप कंफर्टेबल है, आप उनसे पहले बात करके देखिए, क्या पता आपके प्रॉब्लम का सलूशन आपको मिल जाए और आपको इस प्रकार का कदम ना उठाना पड़े। अगर आप इस प्रकार का कदम उठाने तो सोचते हैं या मन में ख्याल भी आता है तो इस प्रकार का ख्याल गलत है, तो एक बार आप बातचीत करें और इस प्रकार की कदम ना उठाएं। ऐसी और अन्य खबरों को देखने के लिए बने रहे केपी न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।